तो भाई लोग आज लगा होता है हमारे यहाँ का मेला, तो हम भी पहुँच जाते हैं मेले में, क्योंकि हमसे पहले तो हमारे दोस्त ही वहाँ पहुँच चुके हैं। और जब हम मेले में पहुँचते हैं तो सबसे पहले पहुँच जाते हैं इन दादा के पास में, जो टैटू बनाने का काम करते हैं और ये अपनी मशीन की टेस्टिंग कर रहे हैं। और हम लोग फिर वहाँ से आगे चल देते हैं और ये लोग रामलीला का आयोजन करते हैं और ये है यहाँ का मंदिर। तो हम भी अपने दोस्तों के साथ में टहल रहे होते हैं और यहाँ पर इन भाई साहब को तो टैटू बनाते बनाते नींद आने लगती है। और यहाँ इस मेले में टहलने में वाकई में बहुत आनंद आ रहा है। और फिर इधर साइड में यहाँ पर खिलौनों और चश्मों की बहुत सारी दुकान लगी होती है और यहाँ पर ये भैया कपड़ा बना रहे होते हैं और हम लोग भी इधर एक प्लेट मोमोज ले लेते हैं। और हम लोगों का मकसद यहाँ पर कुछ खाना पीना या खिलौने खरीदना भी नहीं है, बल्कि सिर्फ घूम के आनंद लेने का है, क्योंकि जो आनंद घूमने में है वो मजा और किसी चीज में नहीं। और इन झूलों को देखकर मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी झूला झूलने जाऊं। और इन झूलों को मैं जितनी बार देख रहा था मेरी एक्साइटमेंट उतनी ही बढ़ती जा रही थी। लेकिन मेरे सभी दोस्त झूला झूलने से तो डरते हैं, तो मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ, लेकिन वो सब मना कर देते हैं। तो फिर हम लोग आगे घूमने के लिए चल देते हैं। और इधर ये भैया बैलून्स लगाए हुए हैं और यहाँ पर ये भाई साहब तो गन से बैलून फोड़ रहे हैं, लेकिन इनका निशाना तो बहुत ही बेकार है, ये तो एक भी बैलून नहीं फोड़ पाए। और यहाँ से ये भाई साहब अफसोस करते हुए चले गए कि इनके पैसे तो चले गए, लेकिन हमें उससे क्या, हमें तो सिर्फ अपना मेला एंजॉय करना है। और फिर हमारा यहाँ पर दोस्त मिल जाता है जो जिद करने लगता है कि घर चलना है। और फिर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो मैं उनसे बोल देता हूँ कि मैं बिना झूला झूले हुए घर नहीं जाऊंगा। और फिर मैं इधर साइड से शानदार मंदिर का नजारा लेता हूँ जो हवेली के साइड में है, जो देखने में बहुत ही सुंदर है। और इधर साइड में निकला हुआ चांद भी बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर हम लोग सोचने लगते हैं कि चलो मेले के बीच में चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक भाई साहब दिखाई पड़ जाते हैं जो मास्क लगाए हुए हैं, जो देखने में ही बहुत बड़े जोकर लग रहे हैं। और फिर हम लोग वहाँ से चल देते हैं और मेले के एकदम बीच में आ जाते हैं। और फिर हम लोग जिस गली में घुसते हैं उसमें तो सिर्फ लेडीज का सामान होता है और मेले में सबसे ज्यादा भीड़ सिर्फ इसी लाइन में होती है। और फिर यहाँ पे हमारा दोस्त खो जाता है तो हम उसे ढूंढने लगते हैं। और फिर हम लोग वहाँ से इस दुकान पर रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये खिलौने लेने के लिए सोच रहा है, क्योंकि इसके घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं। और फिर यहाँ पर ये 2-3 चीजें ले लेता है और यहाँ इस दुकान पर छोटे बड़े सभी प्रकार के खिलौने होते हैं। और इन खिलौनों को देखकर हमें एक चीज याद आ जाती है कि जब हम छोटे थे तो हमें जो चीज पसंद आती थी उस चीज को लेने के लिए जिद कर देते थे, यहाँ तक रोने भी लगते थे। लेकिन आज के समय में इन खिलौनों को हमारे लिए कोई महत्व ही नहीं है। और फिर हम वहाँ से आगे चल देते हैं और इन भाई साहब के पास में आकर रुक जाते हैं और फिर इनसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी गन हो तो हमें दिखा दो। और ये भाई साहब हमें जो गन दिखाते हैं वह तो फुस निकल जाती है, वो चलती ही नहीं है। तो फिर हम लोग भी इन भाई साहब से मजा लेने लगते हैं और फिर थोड़ी देर में वहाँ से आगे चल देते हैं। और फिर उसके बाद में दूसरी लाइन में घुस जाते हैं, तो इस लाइन में तो हमें स्टार्टिंग से ही भीड़ मिल जाती है। और ये है मेरा दोस्त जो कैमरे को देखकर ऐसे एक्टिंग करता है कि जैसे वही हमें मेला घुमा रहा है। और यहाँ पर एक खिलौने की बहुत सारी दुकानें लगी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी हैं। और यहाँ पर इन भाई साहब की दुकान पर छोटे बड़े सभी प्रकार के टेडी होते हैं और हम ये सोच रहे थे कि एक टेडी ले लें। हमने सोचा ये टेडी हम किसको देंगे, यही सोचते हुए दुकान से हट जाते हैं। और इधर साइड में ये भाई साहब तो पेठे का पूरा भंडार लगाए हुए बैठे थे और इनके साइड में ये भाई साहब तो मिठाई की पूरी दुकान ही खोल कर बैठे थे, जिसमें चूरा लैया सब कुछ था। और फिर ये सब कहने लगते हैं कि चलो घर की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले हम कह देते हैं कि हम तो झूला झूलने जाएंगे। और फिर हम लोग टिकट लेकर लाइन में खड़े हो जाते हैं और मेरे साथ में मेरा सिर्फ एक ही दोस्त राजी होता है झूला झूलने के लिए। और फिर हम लोग भी झूले में आकर बैठ जाते हैं और यहाँ पर हमारे साथ बहुत से लोग बैठे थे और हम लोग भी आपस में बात करने लगते हैं। और झूला स्टार्ट करने से पहले ये भाई साहब 2 बार हॉर्न देते हैं और यहाँ पर ये भाई साहब झूला स्टार्ट कर देते हैं। और अभी झूला धीरे चल रहा था तो आनंद भी आ रहा था और यहाँ पर ये झूला झूलने में तो बहुत ही आनंद आ जाता है। और फिर हम लोग आ जाते हैं दूसरे झूले पर। अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एक असीमित ऊंचाई पर, ये रहा नीचे का नज़ारा, ये रहे हम लोग। और अभी हम लोग यहाँ पे मेला देखने आए, आज झूले का आनंद ले रहे हैं। और ये रहा मेला और ये रहा झूला, हम लोगों की हवा यहाँ टाइट हो रही है, हम लोगों को डर भी लग रहा है। और यहाँ ये रहा दूसरा सीन, ये रहा मेरा मेले का नज़ारा, ये है मंदिर यहाँ का प्यारा सा, हमको डर भी लग रहा है। और हेलो गाइस, और ये माहौल का आनंद लेते हुए मेले का। गाइस झूलते वक्त हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि हम लोग वीडियो बना सके, तो इसीलिए झूला रुकने के बाद वीडियो बना रहे हैं। और ये सामने वाला भी झूला भी रुक चुका है और अभी हम लोग नीचे उतरने की तैयारी में हैं। और ये शानदार सा मंदिर जैसा देख लीजिए आप, नीचे जा रहे हैं और हम लोगों की यहाँ पे भी लैंडिंग हो रही है। और अभी हम लोग यहाँ नीचे उतरने वाले हैं और यहाँ पे ये लोग आ चुके हैं जो टिकट लेके आए हुए हैं। यहाँ पे मेरा मित्र खड़ा है डाया यादव, और अभी हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे। और ये मेरे मित्र पानी लोग जाते हुए। हाँ भाई क्या हाल है?
और यहाँ पर इस झूले की स्पीड तो इतनी तेज होती है कि हमने तो बीच में वीडियो बनाना ही बंद कर दिया। और मुझे क्या रियलाइज हुआ ये तो मैं आपको वीडियो में बता ही चुका हूँ। और झूले से उतरने के बाद हम लोग आ जाते हैं इस दुकान पर, क्योंकि हमारे दोस्त को जलेबी लेनी है, क्योंकि वह कह रहा था कि हम यहीं से सामान लेकर घर जाएंगे। और जलेबी लेते समय हमारी नजर इधर साइड में पड़ती है जहाँ पर ये बास्केटबॉल रखे थे। और हमने सोचा यहाँ पर वॉलीबॉल भी होंगे, और यहाँ पर वॉलीबॉल होते ही नहीं है। और फिर हम लोग यहाँ मेले से सामान लेने के बाद और हम लोग फिर स्टैंड की तरफ चल देते हैं जहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी की है। और अभी रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन आप भीड़ तो देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से आदमी आ रहा है। और फिर यहाँ स्टैंड पर पहुंचकर हम लोग अपनी अपनी गाड़ी निकालते हैं और घर की तरफ चल देते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।